हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीओडी सीरीज़, वेलकम टू माय चैनल। सो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस पीसीओडी को लेकर शेयर कर चुकी हूँ मैं अपने इस चैनल पे। क्या होता है, क्यों होता है एंड इसके साइड इफ़ेक्ट एंड ट्रीटमेंट्स। एंड सेकंड वीडियो में मैंने शेयर किया है वेट लॉस एंड पीसीओडी के होते हुए वेट लॉस कैसे करना है इस बारे में। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर पीसीओडी है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स विथ पीसीओडीज़। ये बातें आपको बहुत ज़रूरी है जाननी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि क्या क्या करना चाहिए अगर आपको पीसीओडी है। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास एंड न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाकर ही अपना डाइट प्लान जो है बनवाना है। ओके, खुद से डाइट प्लान नहीं बनाना है, क्योंकि वो आपकी बीएमआई चेक करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स, कि आपकी हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, ये आपको मेजरमेंट करके बताएंगे। सेकेंड थिंग, आपको हर 3 महीने में अपनी सोनोग्राफी चेक करवानी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वो जो है आपका जो पीसीओडी है, जो सिस्ट है, वो कितना कम हुआ है, कम हो भी रहा है या नहीं। सो इसलिए एवरी 3 मंथ्स में आपको सोनोग्राफी करनी ज़रूरी है। कुछ गायनेकोलॉजिस्ट जो है हर महीने चेक करते हैं, बट 3 मंथ जो है मैक्सिमम लिमिट है, हर 3 महीने में आपको चेक करना है। अगर आप कम्प्लीटली वेट लॉस कर लेते हैं उसके बाद भी हर 3 महीने में आपको अपनी सोनोग्राफी लेकर टेस्ट करनी है कि कहीं फिर से तो नहीं हो रहा या फिर से बढ़ तो नहीं रहा है। क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि पीसीओडी जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है, वो सिर्फ कम होता है, तो उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए एवरी 3 मंथ में आपको सोनोग्राफी लेनी है। नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है वो है फॉलो करना है एक स्ट्रिक्ट डाइट एंड हैवी वर्कआउट। यस, पीसीओडी में अगर आपको वेट लॉस करना है उसके लिए क्या क्या करना है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर बताया है कि नॉर्मल डाइट प्लान एंड नॉर्मल एक्सरसाइजेस से हमें वेट लूज़ नहीं होता है, हैवी वर्कआउट करने पड़ते हैं एंड स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड होपफुल रहना है। जब तक आपका वेट लूज़ नहीं हो जाता, जितना आप लूज़ करना चाहते हैं, तब तक आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बने रहना है, मेंटली उम्मीद नहीं छोड़नी है। इसके लिए आपको जो चीज़ लगती है, इंस्पिरेशनल लगती है, आप उस पर स्टिक रहिए। अगर आपको अगर आपकी कोई आइडियल एक्ट्रेस है, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो उनकी तस्वीर आप बार बार देखिए या दीवार पे लगा कर रखिए, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इंस्पायर कर रही है, आप उसको बार बार देखिए, उसके बारे में बार बार सोचिए, बार बार उसके बारे में बात कीजिए, तो आपकी उम्मीद बंधी रहेगी एंड आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसमें फैमिली सपोर्ट भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है तो आप उसे मेंटली सपोर्ट दीजिए कि पीसीओडी ही है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाएगी। एंड यस, ये झूठ नहीं है, सच में ठीक हो जाएगी, बट वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है एंड ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जब आप वेट लॉस जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आप मेंटली आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि टाइम लगता है। नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में हमें वेट लॉस करने में डबल ट्रिपल टाइम लगता है। अब कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है, अगर हमें पीसीओडी है तो कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है, हमें शुगर नहीं लेनी है। डायरेक्ट शुगर, चीनी या जिन चीज़ों को डायबिटीज़ पेशेंट को मना किया जाता है ना, आप उन चीज़ों को डायरेक्टली अपनी आंखों से दूर कर दीजिए, आपको वो नहीं लेनी। सेकेंड थिंग जो है, हमें खुद से अपनी डाइट प्लान नहीं बनानी। एटलीस्ट 3 से 4 महीने आप किसी प्रॉपर डाइट्रिशियन के पास जाइए, जो आपको पीसीओडी के अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान बना कर देंगे, और उसके बाद ही आप वही डाइट प्लान फॉलो कीजिए। 3 से 4 महीने जब आप कर लेते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, देन आप डाइट प्लान बना सकते हैं खुद से। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है, हमें भूखा नहीं रहना है। यस, ये नहीं कि डाइट कर रहे हैं तो खाना पीना छोड़ दिया है, भूखा रहना है, बिल्कुल नहीं। इस वक्त एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स में हमें कुछ ना कुछ खाते रहना है। बस एक बार ध्यान में रखना है कि
पेट भर नहीं खाना है, बिल्कुल ओवर ईटिंग नहीं करनी है। थोड़ा सा अभी खा लिया, थोड़ा 2 घंटे बाद खा लिया, फिर से 2 घंटे बाद कुछ खा लिया, इस तरीके से। तो अगर आप डाइटिशियन के पास जाएंगे, वो आपको जो डाइट प्लान देंगे वो इसी तरह का रहता है कि दिन में 5 से 6 बार आपको खाना होता है, चाहे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हो, वो क्वांटिटी भी लिख कर देते हैं। ओके, इसलिए बोला जाता है कि आप डाइटिशियन के पास जाइए एंड उससे अपने डाइट चार्ट बनवाइए। सो अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते देन आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ढेरों पोस्ट, ढेरों वीडियोस बनी पड़ी हुई हैं, बट पीसीओडी से रिगार्डिंग वीडियो आप देखिएगा। ओके, सो डाइट चार्ट आपको बनानी है, खुद नहीं बनानी है, भूखा नहीं रहना है बिल्कुल भी, ठीक है। जब भी आपको लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है, आप तुरंत कुछ खा लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहेंगे तो आपका वेट लॉस जल्दी होगा, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। चाहे पीसीओडी हो या ना हो, आपको डाइट प्लान मतलब प्रॉपर डाइट मतलब कम कैलोरीज वाली चीज़ें खानी होती है। ऐसा नहीं है कि खाना ही बंद कर देना होता है। ओके, सो भूखा नहीं रहना है। नेक्स्ट चीज़ हमें जो नहीं करनी है वो है जो चीज़ें हम देखते हैं ना, फास्ट फैट बर्निंग। एक हफ्ते में 8 किलो वज़न कम करो, एक हफ्ते में 10 किलो कम करो, एक हफ्ते में 5 किलो कम करो, ये ड्रिंक पी लो एक हफ्ते में, बिना एक्सरसाइज बिना डाइट के सब ठीक हो जाएगा। ये इन जैसी वीडियोस पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। प्रॉपर रेशियो होता है वेट लॉस करने का कि 1 महीने में 4 से 6 किलो वज़न ही कम होना चाहिए। उससे कम या उससे ज़्यादा वज़न अगर कम हो रहा है देन ये आपके बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए फ़ास्ट फैट बर्निंग प्रोग्राम्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको रेशियो मेंटेन करके रखना है अपनी कैलोरी इनटेक एंड एक्सरसाइज का। तो आप प्रॉपरली जो आपकी जितनी ज़रूरत है उतना ही वेट लॉस करना है आपको। 1 महीने में अगर मुझे 6 किलो वेट लॉस करने की ज़रूरत है तो 4 से 6 किलो वेट लॉस ही होना चाहिए। एकदम से 8 किलो मैंने 1 महीने में कर दिया तो मुझे वो इंटरनली एंड एक्सटर्नली भी नुकसान पहुंचाएगा, और ये चीज़ें बाद में पता चलती है। इसलिए फास्ट प्रोग्रामिंग्स के पीछे नहीं भागना है। नेक्स्ट चीज़ है, बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना है। एक दिन में एटलीस्ट 40 मिनट हमें वर्कआउट एक्सरसाइज करनी ही है, रोज़ करनी है। मिनिमम 40 मिनट इज़ मस्ट, आपको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप 40 मिनट वॉकिंग कर लो, अगर आप अपने घर से कहीं बाहर हैं, कहीं और गए हुए हैं तो सिर्फ वॉकिंग कर लीजिए, या थोड़ा सा डांस कर लीजिए, जो भी आपका मन हो, या सीढ़ियाँ चढ़ लिया। लेकिन मिनिमम 40 मिनट का एक्सरसाइज हर रोज़ करना ज़रूरी है। मैक्सिमम आप 1 से 1.5 घंटे तक कर सकते हैं, बट मिनिमम 40 मिनट बहुत ज़रूरी है। उसमें बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी उसको लेकर आपको लेज़ी नहीं होना है, आलस नहीं आने देना है माइंड में, तभी आपका वेट लॉस होगा। नेक्स्ट चीज़ है, एक ही डाइट प्लान पे कंटिन्यू नहीं रहना। ओके, यानी कि एक डाइट प्लान हमें दे दिया गया और 4 महीने से हम उसी में फॉलो हो रहे हैं। क्या होता है, जो डाइट प्लान हम ले रहे होते हैं वो हमारी बॉडी उस पर आदतन हो जाती है, उसकी आदत लग जाती है, तो फिर जो डाइट प्लान हम ले रहे हैं वो असर करना छोड़ देती है। इसलिए एवरी 10 डेज़ या एवरी मंथ अगर आप डाइटिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको 15 डेज़ 10 डेज़ का डाइट प्लान देते हैं, और वो आपको चेंज करते रहते हैं। तो आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। 3-4 महीने बाद अगर आप खुद से भी अपना डाइट प्लान बना रहे हैं तो 10 दिन का ही डाइट प्लान बनाइए, 11वें दिन से आप दूसरे डाइट प्लान पे आ जाइए। तो आप अपना जो डाइटिशियन के पास से आपने 2-3-4-5 जो भी डाइट प्लान्स आपने नोट कर लिए हैं उसे आप सर्कुलेट करते रहिए, लेकिन चेंज करते रहिए। एक ही डाइट प्लान पे लंबे समय तक नहीं बने रहना है। और ये चीज़ अगर आपको पीसीओडी नहीं है तब भी फॉलो करनी है, एक ही चीज़ पे स्टिक नहीं रहना है। जब आप अपना डाइट प्लान जो है चेंज करते रहते हैं, उसे बदलते रहते हैं, तभी आपको फास्ट रिज़ल्ट मिलता है, इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलता है। सो ये था मेरा शॉर्ट एंड स्वीट डूज़ एंड डोंट्स विद पीसीओडीज़। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं एंड सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना, अदरवाइज़ आपको मेरे अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच।